हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चंद्र प्रकाश और मैं आपको करवाने वाला हूँ आज क्लास 10th के टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज होगा दैट इज़ योर रियल नंबर्स। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ रियल नंबर के ऊपर है, वो भी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर है। वो फर्स्ट चैप्टर की पूरी वीडियो नहीं होगी, टॉपिक वाइज मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि वीडियो शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए एंड ईजी टू लर्न। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो रियल नंबर है, वो रियल नंबर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में से रियल नंबर में से आपका एक टॉपिक हटा दिया गया, दैट इज़ योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के हम कंसेप्ट करते थे पिछले साल तक भी, थोड़े से ट्रिकी होते थे, बट इस साल वो हटा दिए गए हैं, तो हमारा रियल नंबर थोड़ा सा ईजी चैप्टर हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रियल नंबर। रियल नंबर करने से पहले आपको रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, वो सब बताऊंगा। उससे पहले हम एक छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज़ जो नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे नंबर्स छोटी क्लासेस से लेकर अभी तक पढ़े हुए हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद योर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। इसके अलावा हमारे पास को प्राइम नंबर का भी कंसेप्ट है। को प्राइम बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर, ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एंड लास्ट इज योर इर्रेशनल नंबर। अब मैं पहले बता देता हूँ रियल नंबर क्या होता है। बेसिकली रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। मतलब रियल नंबर में ये सारे के सारे नंबर काउंट होते हैं। बेसिकली रियल का मतलब क्या होता है, जो रियल है, मतलब जो है, वाकई है। तो रियल नंबर मतलब ये सारे के सारे नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड इन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम बना सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हमारे पास इनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। इसीलिए सारे के सारे रियल नंबर में काउंट होता है। बेसिकली रियल नंबर दो टाइप के नंबर है, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th। उसमें हमारे पास चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं है अभी, इस कंसेप्ट को भूल जाओ। बट रियल नंबर में ये सारे के सारे नंबर काउंट होते हैं। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिसको पता है, जिसने पढ़ा हुआ है, याद है, वेल एंड गुड। जिसको नहीं पता, जिसको नहीं याद है, तो हम ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ओ। एक देसी लॉजिक बता रहा हूँ, देसी फॉर्मूला है कि आप होल नंबर में ओ होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। उसी तरीके से नेचुरल नंबर में कोई ओ नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी में। बेसिकली डेफिनेशन यही होती है, होल नंबर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल और होल शुरू होता है 0 से। याद करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0 0 वो आता है तो 0 बनता है। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं दोज आर डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला 2 खुद, 4, 6, 8 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। उसी तरीके से ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कौन से होंगे, इवन नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होता है, ऑड नंबर। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। उसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। बेसिकली इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स सारे के सारे होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। यानी जैसे 1 लिखा है, 2 है, 3 है, तो +-1, +-2, +-3, मतलब क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल में समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा है -6, -5, -4, -3, फिर चलता रहा, फिर पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4। मैंने एक तरीके से नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, नंबर लाइन प्लॉट कर दी मैंने। यहाँ पे 0 रखा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ चलता रहेगा, यहाँ पे माइनस है, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स में प्लस माइनस वाले सारे होल नंबर्स काउंट होते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शन इसमें काउंट नहीं होता। यानी 1.5, -1.5 या +1.5 इज नॉट अ इंटीजर। 1/2 और -1/2 इट इज ऑल्सो नॉट अ इंटीजर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, इंटीजर के बाद आता है प्राइम नंबर। इसको मिटा देता हूँ, बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1। मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड अप टू सो ऑन।
ये हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर। इन सारे नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं करता है एक्सेप्ट 1 और द नंबर इटसेल्फ। यानी जैसे 5 है, 5 को डिवाइड करने के लिए कोई नंबर नहीं है, या तो 5 खुद को डिवाइड करता है या 1 से डिवाइड होता है। उसी तरीके से 13 है, 13 खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो दीज आर योर प्राइम नंबर्स, दीज आर योर प्राइम नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर में कौन से नंबर आते हैं? द नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, यानी पूरी काउंटिंग में प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एग्जांपल 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड अप टू इंफिनिटी। जिस तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में वोबल्स और कॉन्सोनेंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही नंबरिंग में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग, जैसे प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे कंपोजिट्स। ठीक है, प्राइम कंपोजिट। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है को प्राइम। को प्राइम नंबर नाम से पता चल रहा है। एक सेकेंड, और एक टॉपिक छोटा सा कंसेप्ट हुआ है, चलो ये लिख लेते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ना ही वो प्राइम नंबर होता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, वो किसी में भी काउंट नहीं होता। क्लियर? मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर में तो काउंट होगा ही, होल नंबर 0, 1, 2, नेचुरल नंबर 1, 2, ऑड नंबर में भी काउंट होगा 1, बट प्राइम या कंपोजिट में 1 काउंट नहीं होता। ये चीज़ याद रखना। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट को प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं प्राइम से। तो पता चल रहा है मुझे कि इसमें कुछ प्राइम का कंसेप्ट तो होगा, यहाँ पे प्राइम का कुछ लेना देना तो होगा। उसी तरीके से और को का हम मतलब समझते हैं। को का मतलब होता है साथ में, साथ में इन द सेंस जैसे को-एड होता है। को-एड का मतलब को एजुकेशनल। को एजुकेशनल मतलब होता है जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं। जैसे एक ही स्कूल जहाँ पे दोनों लड़कियाँ एक साथ स्कूल जाती हैं। वरना बॉयज़ का अलग होता है तो बॉयज़ स्कूल या बॉयज़ हॉस्टल पढ़ते हैं, या गर्ल्स का होता है गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स हॉस्टल होता है। तो को का मतलब होता है साथ में। साथ में मतलब है कि दो नंबर का ऐसा पेयर जिनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1 मतलब सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 2 and 3, तो 2 and 3 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1। उसी तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ 8 and 9, इनको डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1। एक साथ डिवाइड करने वाला कोई नहीं है, एक साथ। अलग अलग तो डिवाइड करने वाले हैं इन दोनों को, इनको नहीं है बेशक, बट इनको भी अलग अलग डिवाइड करने वाले नंबर हैं, बट ये एक साथ लिखे हुए हैं। तो एक साथ डिवाइड करने वाला हमारे पास कोई नंबर नहीं है इनको एक्सेप्ट 1। तो सच पेयर इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। अब एक कंसेप्ट और बता देता हूँ इसमें। ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर के केस में दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इंडिविजुअली चेक करो। 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। बट अगर एक पेयर में लिख रहा हूँ मैं, तो 8 और 9 को एक साथ डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है, ना ही 8 और 9 आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। सच अ पेयर इज नोन एज योर को प्राइम नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास को प्राइम के बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर क्या होता है? दैट इज योर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी होती है, सबको याद होती है, कोई क्रैम कर लेता है, कोई समझ लेता है। बट डेफिनेशन होती है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, और इसके साथ में एक लाइन और होती है वेर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो तभी मैंने समझाया था, इसीलिए समझाया था ताकि मुझे रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आसानी हो, मैं समझ जाऊँ कि क्यों लिखा हुआ है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में होता है a number which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. p and q are co-prime numbers. This is our definition. अब इसको समझते हैं। सबसे पहले p and q are co-prime number। co-prime number से तो मुझे समझ में आ गया कि p और q ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको कोई भी डिवाइड ना करता हो। तो इनडायरेक्टली मैं अगर ये कहूँ कि वो जो फ्रैक्शन होगा p अपॉन q का मतलब क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन होगा दैट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मतलब हुआ को प्राइम का।
कि फर्दर जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सपोज जैसे 1/2, 2/3, 3/5, 4/5, ये दीज ऑल आर योर रैशनल नंबर्स। इनको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो एक कंडीशन तो मुझे समझ में आ गई कि प्राइम नंबर का मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब एक लॉजिक है कि को प्राइम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0। लाइट चली गई। q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल समझाता हूँ। 1/0 ऐसे लिखते हैं, 1/0 एंड 0/1। इन दोनों का आंसर बताइए मुझे एक सेकेंड। 1/0 और 0/1। 1/0 का आंसर तो बाद में देखते हैं, 0/1 का आंसर होता है 0। कई बच्चे इसको 0 या 1 लिखते हैं या इसको 0 या 1 लिखता है, बट 1/0 का कभी आंसर नहीं आता। दैट इज नॉट डिफाइंड। मतलब 1 को डिवाइड करके देखो 0 से, 0 1 ज़ा 0 1, 0 1 ज़ा 0 1, 0 1 ज़ा 0 1, ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। तो दैट इज वाई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये कंडीशन इसीलिए यहाँ पे लिखी होती है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए, क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास कभी भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? तो q इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन क्या होगी रैशनल नंबर की? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर को-प्राइम नंबर्स। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन और एक कंसेप्ट। ये दोनों के दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लियर? अब रैशनल के बाद अब इरैशनल नंबर कौन सा हुआ? दोज आर नॉट रैशनल नंबर। वो जैसे एग्जांपल देते हैं √2। √2 को सॉल्व करोगे, इसका रूट निकालोगे तो उसका आंसर चलता रहेगा 1.414 समथिंग समथिंग चलता रहेगा। कोई पैटर्न भी नहीं होता कि जो रिपीट हो जाए। तो दिस इज योर इरैशनल नंबर। पाई इज ऑल्सो योर इरैशनल नंबर। √2, √3, √5, √6, these all are your irrational number। √4 को मत लिख देना। √4 इज नॉट इरैशनल नंबर। √4 की वैल्यू होती है 2। दैट इज योर रैशनल नंबर। क्लियर है? तो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था, रियल नंबर मैंने समझा दिया। रियल नंबर क्या होते हैं, उनके उसके अंडर कौन कौन से नंबर काउंट होते हैं, रियल नंबर किसका कोलैबोरेशन है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट भी समझा चुका हूँ। तो दिस वाज योर इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर योर रियल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे LCM, HCF एंड फर्दर हाउ टू प्रूव इरैशनल नंबर एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। थैंक्स फॉर